नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन इन नियमित छोटा क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 है वो क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एवं उसके यौगिक। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एल्किन श्रेणी। एल्किन हमने पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे एल्किन श्रेणी। तो चलो शुरू करते। देखो, सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये इसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला किसका? एल्केन श्रेणी का। ठीक है ना? याद में क्या है? CnH2n। और जो एल्केन श्रेणी उसका उसमें +2 आएगा आगे। ठीक है ना? इसमें केवल 2n, CnH2n। ठीक है। अब पहले हम इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। नंबर 1 में क्या है? इस श्रेणी के यौगिकों इस श्रेणी के यौगिकों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पहली बात हुई है, यानी इस श्रेणी के यौगिकों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? द्विआबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य अगर 2 लाइन है तो उसको बोलते हैं द्विआबंध। और इस श्रेणी के यौगिक क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। नंबर 2 में है, इस श्रेणी के यौगिकों में कार्बन कार्बन यानी कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है। ठीक है, 2 विशेषता याद नहीं है। इसका समझ तो होगा CnH2n। इस श्रेणी के यौगिकों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त यानी कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। ठीक है। इसलिए इस श्रेणी के यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो अभी हम इसका जो सूत्र है वो बनाएंगे। देखो, ये जो श्रेणी है इसमें जो मेथेन है उसका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि द्विबंध के लिए, द्विआबंध के लिए या द्विबंध के लिए, डबल बॉन्ड के लिए हमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है। और जो मेथेन होता है वो हाइड्रोकार्बन श्रेणी का सबसे सरल यौगिक है, उसमें केवल एक ही कार्बन होता है। ठीक है, उसका नहीं बनेगा। ठीक है, उसके मध्य द्विबंध आबंध नहीं पाया जाता, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है, उसमें केवल एक ही कार्बन होता है। ठीक है। तो इसमें क्या देखो, तो इसमें नंबर 1 में आएगा C2H4। ठीक है। C2H4 बोलते हैं एथीन, क्योंकि एल्किन एल्किन देखो एल प्लस। देखो इसमें आपको मैंने बताया था, एक तो होता है पूर्ण लगन, एक होता है अनुलग्न। तो इसमें देखो अनुलग्न, अनुलग्न, उसके बाद में एक होता है पूर्व लगन, पूर्व लगन। तो इसमें अनुलग्न होगा, है ना? एल्क, सॉरी 1 मिनट, पहले पूर्व लगन आएगा इसमें।
पूर्व लग्न, उसके बाद में अनुलग्न। तो इसमें पूर्ण लग्न क्या होगा? एल्क। क्या होगा? ALK, एल्क प्लस इन, EN, एल्कीन। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कीन। ठीक है, ये तो पूर्ण लगन, और ये जो बाद में तो उसको बोलते हैं अनुलगन। ठीक है, तो पूर्ण लगन केस में एल्क इन के यहां पर अनुलगन है। ठीक है, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्कीन। ठीक है ना, तो एल प्लस इन बराबर एल्कीन। तो इसमें तो हम सूत्र में मान रख सकते हैं, इसका क्या है? तो सूत्र हमारा क्या? CnH2n है ना। तो इसमें यदि हम कार्बन का मान देखो, कार्बन का मान कितना कहेंगे हम? 2 रखेंगे। कितना रखेंगे? एन, सॉरी एक मिनट, एन बराबर 2। यहां पर एन है कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, तो ये एन बराबर हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2। ठीक है, उसके बाद में एच लिख दो, उसमें 2 है ही, गुणा एन का मान कितना है? 2। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H4, यही तो है ना, एथीन। ठीक है ना, अब ये अब क्या हो गया? एथीन हो गया। अब साथ साथ में इसका हम संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकेंगे इसको? देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक कार्बन ये है और ये 2 कार्बन है ना। हाइड्रोजन कितने इसमें? कितने हाइड्रोजन इसमें? हाइड्रोजन 4 है। कितने हैं? 4 हैं। तो इधर 2 इधर जोड़ दो और 2 इधर जोड़ दो। अभी भी देखो कार्बन की संख्या पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि कार्बन होता है वो चतुस्फेरी परमाणु होता है, उसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, अभी हुआ नहीं क्या? क्योंकि ये कार्बन परमाणु है, इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? 2 लाइन लगाएंगे, इसको बोलते द्विआबंध। क्या लगाएंगे? द्विआबंध। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते। अब कार्बन परमाणु संख्या कितनी होगी? 4 होगी। हम पढ़ रहे हैं एल्किन श्रेणी। एल्किन श्रेणी में कार्बन कार्बन द्विआबंध पाया जाता है। देखो, अब ये आपको इस तरीके से अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे एक कार्बन ये और एक ये, ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोजन कितने इसमें? ठीक है ना, हाइड्रोजन कितने हैं? ये 2 है, तो ये 2 इधर और 2 इधर और 2 इधर जोड़ दिए। अब कार्बन संख्या कितनी हो रही है? यहाँ पर 1 और 2 ही हो रही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये द्विआबंध लगा देंगे। तो 1 2 3 और 4 हो गई, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर कार्बन जो परमाणु है उसकी संख्या भी कितनी होगी? 4 हो गई, और ये एल्किन का क्या हो गया? संरचना सूत्र भी हो गया।